इस वीडियो की हेल्प से हम आपको मास्टरबेशन करने के कारण शरीर में होने वाले बहुत से रोगों के बारे में बताएंगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप भी अपने शरीर में महसूस करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हस्तमैथुन करने से मानसिक कमजोरी होने लगती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो उसको करने में आलस आता है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बालों के गिरने के साथ साथ चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। आँखों में कमजोरी महसूस होने लगती है। छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। आँखों के नीचे काले घेरे निकल आते हैं। चेहरे में पिंपल्स निकल आते हैं। काले दाग होने लगते हैं। धूप में जाते ही चेहरा बूढ़ा सा होने लगता है। गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं। फेस की स्किन सॉफ्ट नहीं रहती, जिस वजह से चेहरे से तेज खत्म होने लगता है और चेहरा मुर्दे सा लगने लगता है। थोड़ा से भी फिजिकल वर्क करने से ही सांसें फूलने लगती हैं और धड़कन तेज होने लगती है। हस्तमैथुन करने से पूरा शरीर ढीला और दुर्बल बन जाता है। कोई रोग नहीं होते हुए भी दिन भर थकान महसूस होती है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता। दिन भर बस बेड में ही सोते रहने का मन करता है। मास्टरबेशन करने से निकलने वाले उस पोषक तत्व से हमारे शरीर में बहुत गहरा धक्का लगता है, जिस कारण भयानक हृदय रोग हो जाते हैं। जैसे गन्ने से रस निकाल देने के बाद गन्ने की जो दशा होती है, वैसे ही दशा हस्तमैथुन करने के बाद हमारे शरीर की होने लगती है। शरीर में जगह जगह में दर्द होने लगता है। माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाया करती है। किसी किसी के शरीर से बदबू आना भी शुरू हो जाती है। पेट में कब्ज होने लगती है। खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिस कारण सुबह मल त्याग करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ज़्यादा जोर लगाने में वीर निकला करता है। पेशाब करते टाइम बूंद बूंद करके निकलता है। सुबह जैसे ही आप सोच करने को बैठेंगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपके उसमें कुछ फंसा हुआ है। ज़्यादा जोर लगाते ही सफ़ेद गांठ जैसी स्थिति में थोड़ी थोड़ी देर में निकलता है। अंडकोश यानी टेस्टिकल्स का साइज बड़ा होने लगता है। एक साइड की बड़ी और दूसरे साइड की छोटी होने लगती है। टेस्टिकल्स पहले की तरह लटकती नहीं है कि छोटी और ऊपर की तरफ आने लगती है। हस्तमैथुन करने से पुरुष के प्राइवेट पार्ट की सभी नसें बंद हो जाती हैं। इन नसों में खून का दौरान नहीं हो पाता है, जिस वजह से लिंग छोटा होने के साथ साथ सिकुड़ भी जाता है। दिन भर लिंग छोटा सा रहता है। लिंग बहुत पतला, टेढ़ा और एक ओर को झुक जाता है। किसी स्त्री को छूने से ही लिंग वीर्य छोड़ देता है। लिंग मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला हो जाता है। नाइट फॉल होने लगता है। नॉर्मल सपने देखने से ही बार बार नाइट फेल होने की समस्या होने लगती है। वीर्य पानी की तरह इतना पतला हो जाता है कि नाइट फॉल होने के बाद कच्छे में कोई निशान तक दिखाई नहीं देता। हाथ पांव कांपने लगते हैं। मन में हमेशा डर सा बना हुआ रहता है। चाहे जॉब हो या पढ़ाई, किसी कार्य में मन नहीं लगता। हमेशा मन में किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आने लगते हैं। हस्तमैथुन करने वाला अपने घर की माताओं और बहनों को गलत नज़रों से भी देखने लगता है। जैसा वह पॉर्न वीडियोस में देखता है, वैसे ही उसको अपने जीवन में करने की ज़रूरत होने लगती है। लड़कियों को ऐसा युवा सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। हस्तमैथुन करने वाला कितने भी लाइफ में गोल्स क्यों ना बना ले, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए उसको मोटिवेशन फील होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको डिप्रेशन रहता है और वह अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर ही करते रह जाता है। सोशल एंजाइटी होने लगती है, जिस वजह से किसी के सामने बात करने से भी हिचकिचाहट होती है। किसी लड़की से बात करने या किसी जॉब इंटरव्यू में जाने से डर लगने लगता है। बहुत से युवा अपना शरीर त्यागने की तक सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने हस्तमैथुन करके अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया है। शादी के बाद शादी करने के नाम से ही उनको डर लगने लगता है, क्योंकि मास्टरबेशन करने वाले युवा को समाज में अपनी बदनामी लगा रहता है। उनको यह लगता है कि जब उनकी वाइफ को उनकी कमजोरियों के बारे में पता लगेगा तो समाज में उनकी बदनामी होगी। हस्तमैथुन करने वाले का रियल सेक्स करने से मन हटने लगता है, और अगर कभी उसको किसी से सेक्स करने का मौका भी मिल जाता है तो सेक्स शुरू करते ही उसका वीर्य खुद निकलने लगता है, जिससे उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। लिंग को तनाव में लाने में भी उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवाओं की
ज़िंदगी 18 से 30 के बीच में ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने के कारण उनके शरीर में और भी बहुत से रोग हो जाते हैं। 25 साल में ही वो 40 की एज के दिखने लगते हैं। यह सब हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं। यह सब हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल, काम का नहीं रहता। उसकी बच्चे पैदा करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी वाइफ उनको बहुत ताने मारती है और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। जिस भी पुरुष को हस्तमैथुन करने की आदत लगी होती है, वह अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे पुरुष इस आदत के गुलाम बनकर ही रह जाते हैं। यह समझो कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही इससे फाइट करनी है। अभी आपकी एज कम होने और निरंतर शरीर में ऊर्जा बनने के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा कि हस्तमैथुन करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं रिकवरी कर लूँगा। लेकिन सच मानो भाइयों, अगर आपने हस्तमैथुन नहीं छोड़ा तो 30 की उम्र क्रॉस करते ही आपको भयंकर कमजोरियां महसूस होने लगी हैं। हम भी तुम्हें बस सही मार्ग दिखा सकते हैं और इन सभी रोगों से रिकवरी करने के लिए और इन सभी रोगों से रिकवरी करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि दे सकते हैं। लेकिन हस्तमैथुन को हमेशा के लिए छोड़ने का प्रयास आपको खुद करना होगा। अभी भी देर नहीं हुई है, समय रहते अपनी मिस्टेक्स को सुधार लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई भयानक रोग हो जाए और इलाज संभव ही ना हो। इन रोगों को ठीक करने के लिए अगली स्पेशल वीडियो में मैं आपको औषधियों के बारे में बताऊंगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पूरी जानकारी देंगे आगे वाले वीडियो में। भाइयों, आप हमसे